Hello students, welcome back to your own channel SN Education class. Today we read workbook chapter number 3 of studies. ऑफ स्टडीज़ का ये पैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है. सो लेट्स बिगिन. सो हियर योर पैसेज ऑफ स्टडीज़. स्टडीज़ मतलब क्या होता है? स्टडीज़ मतलब पढ़ना मतलब वो नहीं जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं. पढ़ना मतलब बुक रीडिंग करना, किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इस तरह का जो पढ़ना होता है उसे यहाँ पे कहा गया है स्टडीज़, और उसी को हम डिस्कस करेंगे. स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. स्टडी होती है आनंद के लिए, आभूषण के लिए और एबिलिटी के लिए. यानी स्टडी का यूज़ किया जाता है खुशी या आनंद लेने के लिए, वो हमारा गहना भी होती है और वो हमारी योग्यता के लिए भी होती है. कैसे? आगे देखिए. देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, इसका प्रमुख उपयोग है डिलाइट के लिए, आनंद के लिए. इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब आप सेवानिवृत्त हो जाए, जब आपके पास कोई काम न हो, या जब आप प्राइवेट यानी पर्सनल अकेले में बैठे हों. फॉर ऑर्नामेंट इज़ इन डिस्कोर्स. डिस्कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, जो हमारा आभूषण है. जो भी पढ़ाई हम करते हैं, जो भी डिस्कोर्स पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक्य हम सीखते हैं. तो इसलिए वो हमारा आभूषण, हमारा गहना होती है, क्योंकि हम उस पाठ्यक्रम को अपनी डेली यूज़ में या बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं. एंड फॉर एबिलिटी, और योग्यता के लिए इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. स्टडीज़ हमारी योग्यता कब हो जाती है? जब हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं, या जब हम अपने व्यवसाय के मामले खुद सुधार सकें, तब समझिए कि स्टडी आपके लिए एबिलिटी हो चुकी है. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड. विशेष व्यक्ति इसे नियोजित कर सकते हैं और शायद कुछ विशेष मामलों का फैसला भी कर सकते हैं, एक एक करके, वन बाय वन, एक के बाद एक करके. लेकिन बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन कुछ सामान्य मामले, भूमि संबंधित मामले और कुछ विशेष विवादित मामले ऐसे होते हैं जो केवल लर्नड यानी एक सीखा हुआ व्यक्ति जो उस विशेष विषय की जानकारी रखता हो वही सुलझा सकता है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, अध्ययन में ज़्यादा समय बिताने से आलस्य आता है. टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन, स्टडी को ऑर्नामेंट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक दिखावा है. टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, एक स्कॉलर, एक विद्वान के द्वारा किसी भी कार्य का पूर्णतः निर्णय लेना उनके नियमों के अनुसार एक मजाक है, एक ह्यूमर है. दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने स्वभाव के और अपने अनुभव के परफेक्ट यानी पूर्ण होते हैं. फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड पोर्निंग बाय स्टडीज़. नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक योग्यता, वो होती है जैसे प्राकृतिक प्लांट होते हैं. जिस तरह प्लांट को प्रोनिंग की यानी छटाई की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति को भी अच्छी स्टडी को छाँटकर पढ़ने की ज़रूरत होती है. एंड स्टडीज़ देमसेल्व्स डू गिव फॉर डायरेक्शंस टू मच, स्टडी ने स्वयं को बहुत सारी दिशाओं में बांट रखा है. एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, बड़े पैमाने पर और अनुभवों के द्वारा बंधा हुए होने के अलावा, यानी स्टडी अनुभवों से बंधी हुई नहीं है और इसका बहुत बड़ा पैमाना है. Crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them. चालाक लोग अध्ययन पर, स्टडी पर विचार करते हैं, साधारण लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान लोग उसका उपयोग कर लेते हैं. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. क्राफ्टी मैन के लिए, धूर्त व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, चालाक व्यक्तियों के लिए, कि वे अपने स्वयं के उपयोग के लिए कभी भी स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि उनके बारे में और उनके बिना जो भी विजडम है वो उनके अवलोकन के द्वारा जीती जाती है. रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, विरोधाभास या अविश्वास के लिए न पढ़े, बल्कि नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, बल्कि विश्वास करने और मानने के लिए न पढ़ें,
नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही बातें करने के लिए और ना ही पाठ्यक्रम की खोजबीन करने के लिए पढ़ें, बल्कि बट टू वे एंड कंसिडर, बल्कि अपने आप को तोलने के लिए और समझने के लिए पढ़ें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ पुस्तकों को चखा जाना है, दूसरों को निगला जाना है और कुछ को चबाया और पचाया जाना है। That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and action। कुछ पुस्तकें केवल भागों में पढ़ी जानी हैं, कुछ पुस्तकों को पढ़ना है लेकिन उत्सुकता से नहीं, और कुछ पुस्तकों को पूरी तरह पढ़ना है लेकिन परिश्रम और मेहनत के साथ। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others। कुछ पुस्तकों को डिप्टी में पढ़ा जाना है लेकिन दूसरों के द्वारा बनाए गए उनके कुछ अंश हैं। But that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books। लेकिन वह पुस्तकें कम महत्वपूर्ण तर्क वाली और औसत प्रकार वाली होगी। Else distilled books are like common distilled waters, flashy things। जो डिस्टिल्ड बुक्स यानी पवित्र किताबें होती हैं वो एक पवित्र जल के समान चमकीली चीज़ों की तरह होती है। यहाँ पे डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब पवित्र किताबें या उन ग्रंथों से हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं अंशों में या पूरी तरह से, जैसे रामायण, महाभारत या गीता। अब पैसेज के आधार पर ही कुछ क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं। Who can plant and carry out the things in a better way? कौन योजना बना सकता है और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। The learned can plan and carry out the things in a better way। एक पढ़ा लिखा और शिक्षित और सीखा हुआ व्यक्ति ही योजना बना सकता है और चीज़ों को सही दिशा में ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, What is idleness according to the author? लेखक के अनुसार आलस्य क्या है? According to the author, by spending too much time in studies is idleness। लेखक के अनुसार पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करना या बिताना आलस्य है, यानी हम जितना ज़रूरत हो उतना ही पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें आलस्य होगा और पढ़ा हुआ व्यर्थ जाएगा। अगर आपने पैसेज को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आंसर समझना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। What are distilled books like? पवित्र किताबें किस तरह से होती हैं? डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। पवित्र किताबें होती हैं पवित्र पानी की तरह, चमकीली चीज़ों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन? कैसे लेखक ने तुलना की है एक चालाक, एक साधारण और एक चतुर व्यक्ति की। चालाक व्यक्ति क्राफ्टी मैन कंडेम्न स्टडी, पढ़ाई की, अध्ययन की निंदा करता है। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। एंड वाइज मैन यूज्ड देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसका उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स? लेखक ने किताबों को कितनी कैटेगरी, कितने वर्गों में बांटा है? आंसर है, द ऑथर डिवाइड्स द बुक्स इन 3 कैटेगरीज। लेखक ने यहाँ किताबों को 3 कैटेगरी, 3 वर्गों में बांटा है। वैसे जो लेखक आ रहा है, आपने पढ़ा है कि इस पैसेज के या इस निबंध को लिखने वाले लेखक कौन हैं? देख लीजिएगा, इस निबंध को लिखने वाले हैं फ्रांसिस बेकन। उन्होंने 3 किताबें बताई हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें चखा जाता है। सम टू बी swallowed, कुछ ऐसी होती है जिन्हें निगल लिया जाता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें चबाया और पचा लिया जाता है। आपके पास भी ऐसी ही कुछ सब्जेक्ट की किताबें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, उन्हें आप टेस्ट करते होंगे। जो आपको अच्छी लगती होंगी उन्हें आप निगल जाते होंगे, और कुछ को चबा चबा के डाइजेस्ट करना पड़ता होगा। वो कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताबें हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का पैसेज, आज का चैप्टर। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये मेरा एक और चैनल है, प्लीज़ इसको विज़िट ज़रूर कीजिए।